नमस्कार। भारत के हरियाणा प्रांत के पानीपत शहर से कंचन सागर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है, एक नई कहानी लेकर, जिसे भेजा है गाजियाबाद की सुनीता त्यागी जी ने। बहुत प्यारी कहानी है जो हम में से बहुत सारे बुजुर्गों के साथ मेल खाती हुई अवश्य होगी। सर्वप्रथम रमा शर्मा जी को हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें और हिंदी की गूंज को और भी दूसरे देशों में लेके जाएं। और ये खूब मेहनत कर रही हैं, खूब लगन से काम करती हैं। हमारा इनको शत शत नमन है। हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये कहानी गाजियाबाद से सुनीता त्यागी जी ने भेजी है, जिसका शीर्षक है घुटन। बहुत प्यारी कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। मम्मी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? संदेह भरी नजरों से देखते हुए मंजरी ने उनसे पूछा। कुछ नहीं बहू, बस तेरे ससुर जी के लिए चाय बना रही थी। लेकिन उन्होंने अभी 1 घंटा भर पहले ही तो चाय पी थी, अकड़ भरे स्वर में बहू ने कहा। हाँ, पी तो थी, लेकिन क्या है ना बेटा कि ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ साथ बार बार चाय पीने से उन्हें अधिक चाय पीने की आदत पड़ी हुई है। कहते हुए बहू गर्दन को झटका देकर चुपचाप किचन से निकल गई। अभी वह लॉबी में ही पहुंची थी कि उसने फर्श पर मिट्टी के निशान देखे। उसे देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और गुस्से से बोलने लगी, किस पागल ने ये सारा फर्श गंदा कर दिया है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? टीवी देखते हुए ससुर ने धीरे से अपने स्लीपर चेक किए और डरते डरते बोले, बहू, मैं सुबह लॉन में टहलने गया था ना, शायद ओस से घास गीली थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मेरी चप्पलों के साथ ये मिट्टी आ गई। आपको देखना चाहिए था ना पापा, जब से आए हैं घर में घर को नरक बना के रख दिया है आप लोगों ने। मंजरी बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गुप्ता जी तिरस्कार का घूंट पीकर तब भी चुप ही रहे। तभी उनका छोटा पौत्र आयरन उनकी गोद में आकर बैठ गया और शैतानी करने लगा। गुप्ता जी का मूड भी ठीक हो गया और वह भी उसकी शैतानियों में शरीक होकर उसके चेहरे को प्यार से चूमने लगे। मंजरी ने ये सब देखा तो इस बार उसने अपना आपा ही खो दिया। पापा जी, क्या आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि छोटे बच्चों के मुंह पर प्यार नहीं करना चाहिए? इन्फेक्शन हो जाता है। मैं तभी तो कहूं कि ये रोज रोज बीमार क्यों हो जाता है। उसने अपने बेटे को उनकी गोद से झपट कर उठाया और अपने कमरे में छोड़ आई। वहीं कुछ दूरी पर बैठा उनका बेटा चुपचाप सब सुनकर भी लैपटॉप में व्यस्त होने का दिखावा कर रहा था। गुप्ता जी सोचने लगे, अपने ऑफिस में आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की। हमारा एक रुतबा था, किंतु रिटायरमेंट के बाद जब से बेटे के घर में आए हैं, हर कदम पर स्वाभिमान आहत ही हो रहा है। गुप्ता जी के दिल में जैसे ही ये विचार आए, उनकी सहन शक्ति के सारे तटबंध टूटने लगे। सविता, सविता, उन्होंने क्रोधित होकर ऊंची आवाज से अपनी पत्नी को पुकारा। सामान पैक करो, जल्दी से पैक करो, मेरा और अपना। अब मैं और यहाँ पर नहीं रह सकता। कोई चीज यहाँ पर अपनी नहीं है। दम घुटने लगा है मेरा। चलो किसी ऐसी जगह जहां हम खुली हवा में सांस ले सकें। और वे पति पत्नी एक अनजानी डगर पर चल पड़े, अपने बेटे बहू को छोड़कर।
धन्यवाद।